नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 20th ऑफ जून 2023 एंड आज के सेशन में हम लोग 19th एज वेल एज 20th जून का करंट अफेयर्स का एक साथ एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। नाउ इस सेशन में जो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप सभी को देने वाला हूं वो है हमारे एक फ्री बुकलेट के रिलेटेड। नाउ जी हाँ, आप सभी को whether you are preparing for this year's mains or not, yes, we are giving this free booklet to each and every students of course Assam, जहां पर आपको past 1 year का model question answers will be given and this model question answers will be made on the basis of Assam current affairs and specifically जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट में विजिट करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करेंगे वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के रिलेटेड। नाउ ये जो वैभव फेलोशिप प्रोग्राम है इसके रिलेटेड बात करें तो यस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर लॉन्च किया है इन वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम का एम क्या है? रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट को जो क्या इंडियन ओरिजिन के हैं और जो क्या इंडिया से बाहर में काम कर रहे हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना, वेदर दे आर एनसीआई, एनआरआई या फिर ओसीआई या फिर पीआईओ अगर स्टूडेंट मतलब लोग हैं तो यस उनको रिकॉग्नाइज करना है और साथ ही साथ उनको बेसिकली फेलोशिप प्रोवाइड करना। जी हाँ, फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 75 सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, जिनको इनवाइट किया जाएगा दैट आप अपने बहुत सारे जो हमारे देश में जो नॉलेज वर्टिकल्स है जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है और व्हाट नॉट, राइट। तो उसमें हर एक वर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट जो क्या साइंटिस्ट या फिर मेजर एक ओहदे में है, उन लोगों को बुलाया जाएगा इंडिया में और बोला फेलोशिप के अंडर, और उनको बोला जाएगा दैट प्लीज आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, है ना। मतलब इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही उनके साथ कोलैबोरेट करेगी और वो कौन है? इंडिया के डायस्पोरा ही तो है जो कि बाहर में रह रहे हैं। उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा और फाइनली उनके साथ इन फेलोशिप प्रोग्राम आई मीन जिससे कि हमारे देश के जो भविष्य है वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके, इसी के रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, राइट। सो जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस। नेक्स्ट न्यूज जो है ये बात कर रहा है रिगार्डिंग नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 का रिपोर्ट। नाउ ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है? देखो, ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो क्या क्वांटिफाई करती है दैट कितना टाइम लिया जा रहा है फॉर कार्गो रिलीज एट कस्टम्स स्टेशन। हमारे को पता है, आपको पता होना चाहिए दैट हमारा एम यही है दैट कैसे फ्यूचर में हमारे लॉजिस्टिक्स ज्यादा स्मूदन हो सके, फास्ट ट्रैक हो सके हमारी इकोनॉमी दुनिया भर में, राइट। तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। तो ये टाइम रिलीज स्टडी के आधार ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जो क्या क्वांटिफाई क्या करेगी? टाइम टेकन फॉर द कार्गो रिलीज एट कस्टम्स। इनफैक्ट ये मेजर करती है द ड्यूरेशन फ्रॉम कार्गो अराइवल टू आउट ऑफ चार्ज डोमेस्टिक क्लियरेंसेस इन इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। देखो, एक्सपोर्ट में कितना टाइम लिया जा रहा है, इंपोर्ट में क्या टाइम लिया जा रहा है। अगर सारे टाइम का कलेक्शन अलग अलग पोर्ट्स में अगर हम सरकार को पता चल जाए ना, उसका क्या अगर एक प्रॉपर रिपोर्ट हो सके तो गवर्नमेंट इन फ्यूचर कैन टेक एक्शंस एज टू हाउ टू रिड्यूस दैट टाइमिंग, क्योंकि जितना इस टाइम को रिड्यूस किया जा सके उतना ही फास्ट दुनिया में हमारे बिजनेसेस मूव फॉरवर्ड कर सकती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में। ट्रेड्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। क्यों न्यूज में था सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक्सप्लोर कर रही है द इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इन दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस दैट व्हाट इज दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट। नाउ इसको मैं आपको एक स्टोरी के बेसिस पे समझाना चाहूंगा, तब आप इसका डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझ पाओगे। नाउ क्या है स्टोरी? इमेजिन करो दैट आप एक एमएसएमई हो, राइट।
एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, राइट। और आप ऑफ कोर्स एक स्टार्टअप हो काइंड ऑफ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, राइट, जो क्या इनिशियल फेज में आगे बढ़ना चाहता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो, अब आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोका कोला ने आपको ऑर्डर दिया दैट चलो मेरे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आप 1 लाख बोतल आपको मैन्युफैक्चर करके देना है, ठीक है। तो कोका कोला बोली दैट आप मैन्युफैक्चर करके तो दोगे, बट जब फाइनल कंसाइनमेंट आप दे दोगे उसके 1-2 महीने बाद मैं पैसे दूंगा आपको, ठीक है। तो उन बोतल का कितना आया, से फॉर एग्जांपल 1 लाख बोतल का प्राइस है आपका जाकर 10 लाख रुपए मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो आपको 10 लाख रुपए तो फिर जल्दी से तो नहीं मिलेगा ना, 1-2 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। बट आपको बहुत जल्दी पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा ना बोलोगे कोका कोला कंपनी को नहीं हमको आपका ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है जो बड़ा ऑर्डर दे रही है ना, उसको तो नहीं बोला जा सकता। बट आप क्या कर सकते हो, वो जो स्लिप जो उन्होंने कोका कोला कंपनी ने आपको दिया है ना दैट 2 महीना बाद आप पैसे उठा लेना, उस स्लिप को ले जाके एक थर्ड पर्सन के पास चले गए, आपने मुझे दे दिया वो स्लिप, मैं क्या करूंगा, मैं आपको 10 लाख के जगह 9.5 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली मैं आपको दे दिया, आपको पैसे की जरूरत थी, आपको बोला चल भाई 50,000 लॉस है, कोई बात नहीं चलेगा, है ना। मेरे को क्या हुआ, उससे 50,000 रुपए का फायदा हो गया, है ना। फिर मैं 2 महीने बाद उस स्लिप को ले जाकर कोका कोला कंपनी से 10 लाख रुपए ले लूंगा, बट मैंने आपको कितने दिए, 9.5 लाख रुपए, 50,000 मेरा फायदा हुआ, बट आप अब या बोलोगे आपका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो जल्दी पैसे चाहिए था ना कुछ दूसरा ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो कि कम पैसों में भी आपका चल सकता था, तो यस वो आपके लिए काम कर गया, समझ रहे हो बात। तो ये जो है ना, ये हुआ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, दैट इज मैंने आपसे वो स्लिप खरीद लिया, है ना, एट डिस्काउंटेड प्राइस, समझ रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपके और कोका कोला कंपनी के बीच में ये ट्रेड था, बट वो ट्रेड रिसीवेबल्स अभी मेरे पास है, बाद में मैं कोका कोला कंपनी से वो पैसे ले लूंगा। इज दैट क्लियर, समझ रहे बात क्या। तो वही चीज है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, है ना। और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, यस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिससे वो रेस कर सकते हैं फंड बाय सेलिंग देयर ट्रेड रिसीवेबल्स और इनवॉइसेस। अब समझ गया ना, मैंने ये पूरा स्टोरी बेस में समझा दिया, आशा करता हूं दैट अभी तक आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जहां पर ग्लोबल फंड फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। नाउ एक पॉलिसी ब्रीफ दिया गया फॉर G20, राइट। अब ये क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल फंड जो क्या इन्वेस्ट करेगी इन इंक्रीजिंग द रिसाइकलिंग कैपेसिटीज फॉर व्हाट, फॉर लिथियम आयन बैटरीज, जो क्या यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो सवाल होता है व्हाट इज द नीड ऑफ इट। देखो नीड क्या है, देयर इज अ राइजिंग डिमांड फॉर मिनरल्स, जैसे लिथियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, ग्रेफाइट ले लो, उसके रिलेटेड जो है ना डिमांड धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, राइट। एंड एग्जिस्टिंग बैटरीज का अगर वेस्ट मटेरियल्स देख लोगे, दे हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एंड दे कैन जनरेट अ वैल्यू ऑफ अराउंड इतना पर टन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं दैट इनका बैटरीज का डिमांड बढ़े जा रहा है, और जो हम लोग स्क्रैप के तहत फेंक देते हैं ना, उसको भी अगर देख लो तो वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल ही तो हो गया। अब उस वेस्ट मटेरियल का लेकिन पोटेंशियल है, उसको अगर एक्चुअली रिसाइकिल कर सके ना उसको हम लोग, तो उसका पोटेंशियल है, हम लोग बहुत ज्यादा उसको इकोनॉमिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट क्या वो रिसाइकलिंग फैसिलिटी इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो काम क्या है, पूरा दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, पूरा दुनिया को इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा दैट कैसा एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऐसा बनाया जा सके जो क्या इन्वायरमेंट को तो कम नुकसान करता ही हो, बट साथ ही साथ हमारे को भी फायदे करता हो, ठीक है। और इसीलिए इसी को देखते हुए फाइनली ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, दैट इज द बैटरी रिसाइकलिंग इज एट नेसेंट स्टेज। अगर देख लोगे, इसीलिए तो बोला गया ना दैट इस फंड का तैयार ही इसलिए किया गया जिससे इसके रिसाइकलिंग को हम लोग प्रमोट कर सके। और ये पॉलिसी ब्रीफ भी इसीलिए तो G20 में ही सजेस्ट किया गया था दैट इस चीजों में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में ये जो लिथियम आयन बैटरीज और भी बढ़ेंगी, इसकी डिमांड बढ़ेंगी, इससे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होगा, बट उस ई वेस्ट को हम लोग ना फेंक के अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज देयर इन न्यूज, राइट। सो या आशा करता हूं दैट चीजों आपको ओवरऑल फ्रेमवर्क तो समझ में आ रहा है ना, दैट क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग।
इंडिया का स्टेप अगर देख लीजिएगा ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड, तो वो क्या है, यस एक पॉलिसी है 2022 में आया हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2022, जो क्या कॉन्फर करता है प्रोड्यूसर्स या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बैटरी को, या फिर जो इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो प्रोड्यूसर या फिर इंपोर्टर का दायित्व होता है टू ऑब्लिगेट विद द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैटरी। जी हाँ, बैटरी के रिलेटेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, राइट, फॉर द बैटरी दैट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट टू इंश्योर इट्स कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, राइट। मतलब जैसे मैं अगर प्रोड्यूसर हुआ, आप अगर उसके इंपोर्टर हुए, ठीक है, मैंने डेल का बैटरी सोचो प्रोड्यूस किया, आप सैमसंग का बैटरी साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग दोनों का काम दायित्व क्या रहेगा, दैट हम लोग जो प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे ना थर्ड पर्सन के साथ, तो वो थर्ड पर्सन से बाद में फिर से उस प्रोडक्ट को रिकवर करना हमारा ही एम होने वाला है, समझ रहे हो बात। तो वही है, इसीलिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया है, जो क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट इस सेक्टर में, जो क्या G20 ने भी बोला है दैट ये फंड जो बनाएगी, ऑफ कोर्स ये फंड भी बनाया ही इसलिए जाएगा जिससे क्या इस रिसाइकलिंग एक्टिविटीज को कैसे प्रमोट या फिर कैसे फंड किया जा सके, उसके बारे में हम लोग जिससे फ्यूचर में सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जो द हिंदूज का था, एंड इस न्यूज में दिया गया था गांधी पीस प्राइज 2021 को जो है दिया गया है, सम्मानित किया गया है टू गीता प्रेस। जी हाँ दोस्तों, गीता प्रेस को प्रोवाइड किया गया, जो कि गोरखपुर में, ये एक ऐसी प्रेस है जो कि सालों साल से गीता को पब्लिश कर रही है, भगवत गीता, आपको पता होना चाहिए। सो उसको ये पीस प्राइज दिया गया। तो आप बोलोगे यार एक प्रेस को पीस प्राइज क्यों दिया गया, व्हाट इज द रीजन, ये पीस प्राइज दिया क्यों जाता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। देखो, दिया इसलिए जाता है ना, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड अगर काम करे ना, एंड वो काम लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंट और गांधीयन मेथड्स के थ्रू ही होना चाहिए, तभी हम लोग उनको ये पीस प्राइज सम्मानित करेंगे। और अगर गीता प्रेस भी देख लोगे, ये दुनिया का लार्जेस्ट पब्लिशर है ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, राइट, एंड यस ये इंडिया के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रीजन में हम सिचुएटेड है। एंड यस इसमें अब देखो, गीता जो भी पढ़ेगा, मन की शांति, उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव वर्ल्ड का मिलता है, राइट। कहीं ना कहीं मन शांत होता है ना, समझ लो, मन शांत होना क्या, गांधी जी ने तो यही सिखाया था हम लोगों को, है ना, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। तो ऑफ कोर्स नॉन वायलेंट तरीके से हम लोग कैसे शांत रहकर कोई भी इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर सके, वही चीज बताया जाता है मतलब इसके थ्रू, राइट। गांधी पीस प्राइज के बारे में अगर थोड़ा बात कर ले तो यस, गांधी पीस प्राइज को इंस्टीट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में। क्यों? क्योंकि 1995 में गांधी जी का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 125th बर्थ एनिवर्सरी, राइट। तो इसीलिए और आपको पता होना चाहिए गांधी जी वाज इन्वॉल्व इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस, इसीलिए गांधी पीस प्राइज जो है, इसके थ्रू भी ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस ऑब्जेक्टिव को मानकर दुनिया में शांति फैलाती है, तो यस हम लोग बोल सकते हैं उसको दे दिया जा सकता है, दे आर एलिजिबल फॉर इट, राइट। तो इसीलिए लिखा है द अवार्ड इज ओपन टू ऑल द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग ऑफ नेशनलिटी, क्रीड, रेस, सेक्स, मतलब इंडिया के भी कोई इंडिविजुअल को दिया जा सकता है या फिर कोई बाहर के भी कोई इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है। जैसे पिछले साल अगर देख लीजिएगा, पिछली बार इसको ओमन 2020 वाला जो है, इसको ओमन के जो लीडर है उनको दिया गया था, राइट। तो या दिस इज इट, राइट। सो या गांधी पीस प्राइज कैरी क्या करती है, एक रिवॉर्ड 1 करोड़ रुपया का, अलॉन्ग विथ अ साइटेशन, एक प्लेक, है ना, एक वही सर्टिफिकेट, एक वो दिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो क्या हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो हम लोग बात करेंगे नेचुरल आर्क के बारे में। जी हाँ, ये आप देख रहे हो, ऐसा एक नेचुरल आर्क आपको देखने को मिल रहा है। ये कहां पे हमको देखने को मिलता है? उड़ीसा में। और न्यूज में इसलिए था क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने डिक्लेयर किया है नेचुरल आर्क, कहां पर? उड़ीसा के सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन के ये कनिका रेंज में ये नेचुरल आर्क हमें देखने को मिल रहा है, इस टाइप का, ठीक है। जो क्या बिलीव किया जाता है दैट दिस नेचुरल आर्क इज फ्रॉम द जुरासिक पीरियड एंड इट वुड बी द लार्जेस्ट नेचुरल आर्क इन इंडिया विद जियो हेरिटेज टैग। इनफैक्ट ये माना ही जाता है दैट सब एरियल वेदरिंग या फिर डेन्यूडेशंस के कारण ही हमें ये आर्क पास में देखने को मिला था, राइट।
और यही नहीं, जीएसआई ने एक उड़ीसा का ही अगर देख लीजिएगा तो उड़ीसा का एक रीजन है केओंझार डिस्ट्रिक्ट, राइट। देखो ये उड़ीसा हो गया, दिस इज उड़ीसा, ये उड़ीसा का केओंझार डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको। ये केओंझार डिस्ट्रिक्ट में जो ये लोकेशन दिख रहा है ना, दिस लोकेशन जो कि मैं डार्क कर रहा हूं, इस लोकेशन में एक फीचर हमको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पिलो लावा। पिलो लावा क्या होता है? लावा मतलब समझ रहे हो ना, यही है लावा, ठीक है। तो लावा पता है ना, दो काइंड ऑफ लावा होता है, क्या होता है? एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा, राइट, है ना। बेसिक लावा में फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, तो यही बेसिक लावा है। और यही जब जम जाती है ना तो इस टाइप का शेप बना देती है, देख रहे हो, ये पिलो टाइप का दिख रहा है ना। टेक्निकली अगर देखोगे तो ये सोचो लावा निकल रही है तो इस टाइप का पिलो पिलो शेप का बन जाता है ना, समझ रहे हो। तो इसी टाइप का पिलो शेप का एक स्ट्रक्चर हमको उड़ीसा के नोमिरा में भी देखने को मिलता है, जो कि केओंझार डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसी को पिलो लावा कहता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पिलो लावा को भी टैग दे दिया गया है एज अ जियो हेरिटेज साइट, समझ रहे हो बात। तो ये क्योंकि दो न्यूज में थे, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट दीज आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज विद यू गाइस। जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय जियो हेरिटेज साइट्स। देखो ये रेफर करती है टू द जियोलॉजिकल फीचर्स जो क्या इनहेरेंटली या फिर कल्चरली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इनफैक्ट ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स है व्हिच ऑफर इनसाइट्स इनटू अर्थ का इवोल्यूशन या फिर हिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एजुकेशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें, इसकी हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड इसको सेटअप किया गया था 1851 में। प्राइमरली द रीजन वाज टू फाइंड आउट द कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवे, दैट रेलवे का कोल डिपॉजिट्स कहां-कहां हमको मिल सकता है। बट अभी जो है ना जीएसआई को अटैच किया गया एज ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ ही ये अटैच किया हुआ है एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है टू क्रिएट एंड अपडेट द नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ मिनरल रिसोर्स असेसमेंट के बारे में भी जो भी असेसमेंट करना हो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही काम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज द हिंदू से ये लिया गया था रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये बहुत ही भयानक इंफॉर्मेशन दिया गया यहाँ पर। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हम लोग करते हैं ना, उससे अर्थ का जो रोटेशन है ना उसमें ऑल्टरेशन आ सकता है। आप सोचोगे यार कहाँ ग्राउंड वाटर भाई, अगर आपको एक ज्योग्राफी का स्पेसिफिक फैक्ट बताऊं ना, आपको पता होना चाहिए 97% जो है ये ओशन वाटर है और बाकी 3% जो है ना ये हो गया हमारे पीने लायक पानी। इस 3% में भी अगर 79% वाटर देख लोगे ये आइस कैप में है और बाकी जो 20% जो है ना ये है ग्राउंड वाटर। मतलब कैन यू इमेजिन, इस 3% का 20% ग्राउंड वाटर है, मतलब 0.6 अगर बोलूं मैं, राइट। और ऑफ कोर्स मतलब 0.6% दुनिया में जितना पानी है उतना ग्राउंड वाटर है, 0.6 अगर बोलोगे, 1% नहीं है, 0.6, राइट। और वो 0.6% का एक्सट्रैक्शन क्योंकि अनसाइंटिफिक मैनर में अनजुडिशियसली किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है दैट अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो कहीं ना कहीं हमें वोबल होता हुआ दिख रहा है ना। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज वेरी मच देयर इन न्यूज, राइट। बोला क्या जा रहा है दैट 1993 से 2010 तक जो है एक्सेसिव पंपिंग हुआ है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। इसी के कारण प्लैनेट का जो रोटेशनल पोल है ना उसको शिफ्ट कर गया। रोटेशन क्या है? ये नॉर्थ पोल के अलोंग ही ना, ये देखो ये एक्सिस हुआ तो इस पोल के अलोंग ही ना ये रोटेट करेगी भाई। तो ये जो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है थोड़ा हल्का सा शिफ्ट किया है, बहुत हल्का सा शिफ्ट भी कितना किया है भाई, 80 सेंटीमीटर्स। अब ये बोला जा रहा है दैट द रिसर्च इंडिकेट्स दैट ह्यूमन एक्सट्रैक्टेड अराउंड इतना गीगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग दिस पीरियड इक्विवेलेंट टू 6 मिलीमीटर ऑफ सी लेवल राइज। तो देखो ऐसा बोला गया दैट इस पानी को एक्सट्रैक्ट अल्टीमेटली कहां, वो पानी तो कहीं ना कहीं तो जाना है ना, कहां पर जाती है? ओशंस में ही जाती है, राइट। जिसके कारण कहा जाता है दैट 6 मिलीमीटर जो है सी लेवल में राइज हुआ। आप देखो इस टाइप के जो रिपोर्ट्स है ना मेरे को तो बकवास लगता है honestly. The reason being I'm telling you that these kind of reports will n number of reports will come out and probably this reports का value भी उतना नहीं होता, but you should keep in mind that yes this was there in news. by chance you never know that कभी भी कैसे भी ये फोल्डर पॉइंट्स के थ्रू आप इस्तेमाल भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 के रिलेटेड, राइट। क्यों न्यूज में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है ये नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023, जिससे साइंटिफिकली ये लोग मैनेज कर सके फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग
न्यू अप्रोचेस। सो इस पूरा जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड करना सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स निकलते हैं ना फ्रॉम फॉरेस्ट वो। सो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड भी इसी का एक पार्ट है, which is a part of this code only, and it takes into account the diverse forest ecosystem in our country. बट साथ ही साथ ये टारगेट करती है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द मैनेजमेंट एस्पेक्ट एज वेल। इनफैक्ट ये अगर कोड देख लीजिएगा, ये ब्रिंग करता है यूनिफॉर्मिटी और ये एक्ट करता है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग प्लान्स अक्रॉस डिफरेंट फॉरेस्ट डिविजन्स एंड स्टेट्स। डिफरेंट फॉरेस्ट डिविजन डिफरेंट स्टेट्स के अंडर जो है, इन्हीं प्रिंसिपल के अंडर हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है बाय दिस प्लान कोड, राइट। तो ये जस्ट अगर देखो मैक्सिमम पता है, ये तो डिस्क्रिप्शन बता दिया ना, इससे आएगा क्या क्वेश्चन पता है? मैक्सिमम यही पूछेगा दैट बताओ भाई, नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 वाज देयर इन न्यूज, ये इट इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आपको बोला जाएंगे दैट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो यस, दैट विल बी द करेक्ट, क्योंकि देखो इससे कुछ पता चल रहा है दैट ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। नेशनल वर्किंग प्लान कोड, कोई पता नहीं चल रहा है नेशनल किससे रिलेटेड, राइट। तो या किससे रिलेटेड है? ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, राइट। सो इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है जो कि एस्टेब्लिश करता है पॉलिसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क व्हिच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन। एंड पहली बार डेटा कलेक्शन और अपडेशन की जा रही है इन सेंट्रल डेटाबेस, जो कि ऑफ कोर्स स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी इसके इंफॉर्मेशंस रहेंगे। एंड फ्यूचर में अगर कोई भी पॉलिसी प्लानिंग के रिलेटेड हो तो गवर्नमेंट को ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। तो इसी के साथ हम लोगों ने चीजें देख ली, बट एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं दैट अभी में हम लोगों ने क्या क्या आज के सेशंस में यहाँ पर डिस्कशंस किया। तो एक एक करके सबसे पहला हम लोगों ने देखा वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, जो क्या एनआरआईज, ओसीआई, पीआईओ, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोगों को बेसिकली ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, राइट। और इसके तहत 75 सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किए जाएंगे जो क्या हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम कर सके वेरियस वर्टिकल्स में। हम लोगों ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट देखा, है ना। ये जो रिपोर्ट लाया गया, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जिससे आप कार्गो रिलीज एट कस्टम्स स्टेशंस ड्यूरिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हम आराम से फाइंड आउट कर सके, जिससे हम लोग देख सके दैट फ्यूचर में हमारा बिजनेस जो है किस रेट से ओवरऑल हम इसको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर इनवॉइस का ट्रेड्स बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्लोबल फंड फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बात किया, जो क्या एक ब्रीफ दिया गया था G20 के मीटिंग में, जिसमें बोला गया था एक ग्लोबल क्यों ना फंड बनाया जा सके और इसमें इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, जिससे रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके इन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर लिथियम आयन, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को यूज करते फेंक देते हैं, बट उसका हम लोग प्रॉपरली अगर उसको रिसाइकिल कर ले, एक सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हम लोग प्रमोट करें तो ये बहुत बेहतर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया गांधी पीस प्राइज, जो क्या गीता प्रेस को मिला है इस बार, और वो उसके बारे में दिखा क्या क्या है। नेचुरल आर्क जो क्या ओडिशा में, जिसको क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है दैट एक नेचुरल आर्क का जियो हेरिटेज साइट का घोषित किया जाए, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने बात किया दैट ये पिलो लावा क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने जियो हेरिटेज साइट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में फैक्चुअल बातें बात किया, क्योंकि दीज आर आल्सो द थिंग्स व्हिच आर ऑफन आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स पेपर, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपको पता हो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑल्टर्स अर्थ रोटेशन। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अगर देखोगे, अर्थ का रोटेशन को ऑल्टर कर रहा है, तो उसके बारे में क्या न्यूज़ थे वो जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेशनल वर्किंग प्लान कोड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और या दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।